हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम चैनल पे एग्जाम्स तक अभ्यास की सीरीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हम पेपर 1, 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली सीरीज़ में आपको बाकी सब्जेक्ट के दैट इज़ पेपर 4B, 5A, 5B में जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सभी के आपको जो है एग्जाम्स तक अभ्यास सीरीज़ में देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है पीडीएफ लिंक, राइट। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग पीडीएफ लिंक होता है और हिंदी मीडियम के लिए अलग पीडीएफ लिंक, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस जो आपको वीडियो में दिखाए जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आंसर विद फ्लो चार्ट्स, इजी लैंग्वेज, पॉइंट वाइज, नो बिग पैराग्राफ्स एंड किस क्वेश्चन के लिए कितनी नीड है लिखने की उसी हिसाब से। तो अगर आप भी कम वक्त में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन पीडीएफ को डाउनलोड बिल्कुल करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में और सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने के बाद हम हिंदी मीडियम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये वाला जो आपका पेपर है ये 40 मार्क्स का पेपर होता है, पर ये ना समझे 40 मार्क्स का है तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। यूनिट तो 1 और 2 ही है, 2 यूनिट्स हैं टोटल, बट इस सब्जेक्ट में भी उतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ने को जितने आपके प्रीवियस सब्जेक्ट्स में हैं। तो इसकी वेटेज पढ़ने को कुछ कम नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन 2 यूनिट्स में किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। Question number 1, which is most important, is describe the meaning, need and benefits of language across the curriculum। बहुत इजी है और देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आज, ओवरऑल टोटल 9 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी के फ्री लिंक्स आपको क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ऑलरेडी कुछ वीडियोस चैनल पे पोस्टेड भी हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों देखें उन लेक्चर्स को। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी में मिक्स रहती है, आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज लिंक दे दूँगी हर एक टॉपिक का जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स को क्यों पढ़ना है जो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो दूंगी, आप वो पढ़ लेते हैं तो दैट्स वेरी इनफ, आपकी पूरी प्रिपरेशन फ्री में वहाँ से हो जाएगी। Question number 2 है, what do you understand by language? What are the functions of language in classroom learning? Discuss the respective role of content subject teachers and language teachers in language across the curriculum। ये भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है आपकी यूनिवर्सिटी का, प्रीवियस ईयर में हमें बहुत देखने को मिलता रहा है। Question number 3 is describe the role of questioning and discussion in the Indian classrooms। Again important. Question number 4, what is multilingualism? Discuss multilingualism as a resource and strategy। देखिए सेकेंड पार्ट में ना बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स और स्ट्रैटेजी दोनों कैसे है। मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर आप सभी को दिया है, आपको वो जो ये डाउट है ना कि ये एक्चुअल में है क्या टॉपिक सेकेंड हाफ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज़, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप लेक्चर्स नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। इस सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधा लेक्चर भी देख लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट सीधा यहाँ चला जाएगा, खुद से अपनी लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम आउट करके लिख पाओगे। बुक से रट्टा मारने की और कहीं से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोट लर्निंग ना करें, चीज़ें समझें और अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन 100% आएगा, 16 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस है, वरना 4 में आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज कल्चर? डिस्क्राइब अबाउट मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन ब्रीफ। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्चर की वीडियो भी चैनल पे है बट प्राइवेट वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक जो है वहीं पे टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, फ्री लेक्चर्स का आनंद उठाइएगा। Question number 6, explain in detail about scanning, skimming and extracting relevant information from the books। Question number 7, what is meant by reading skill and listening skill? किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, दोनों पे नहीं। And how does art of reading helps the learners to learn and understand?
नेक्स्ट इज, देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, 16 मार्क्स में कुछ पार्ट्स में पूछेगा, राइट। हो सकता है सेकेंड पार्ट डाल दी, या हो सकता है सेकेंड की जगह थर्ड पार्ट डाल दी, राइट। डिस्कस इन डिटेल द लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। प्रीवियस ईयर में ये सभी आते रहे हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम है। करें तो पूरा पार्ट करें। और देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस साल आपकी यूनिवर्सिटी ने एग्जामेशन दिया है, उस एग्जामेशन को भी ध्यान से एक बार समझ लें। एक प्रिंटिंग एरर उसमें है, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंपलसरी है, बट क्वेश्चन 2 कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बिना किसी डाउट के, वो सिर्फ प्रिंटिंग एरर है उसमें। और आपको जो है टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का तो कंपलसरी है, 4 क्वेश्चंस होंगे, यूनिट 1 से 2, यूनिट 2 से 2, कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मेरा सजेशन यही रहेगा, 1 यूनिट कर लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। आप 16 नंबर के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं उस यूनिट से, और एक 8 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बचा एक 4 नंबर का क्वेश्चन, उसके लिए पूरी यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आंसर को फ्रेम आउट करके उस 4 नंबर में लिख देना, दैट्स वेरी इनफ। इतना कर लीजिएगा पेपर में, लेकिन कुछ छोड़िएगा नहीं, सारा पेपर करके आइएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, किसी एक पे क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग इन लर्निंग अ लैंग्वेज, डिस्क्राइब हाउ क्यूरियोसिटी ऑफ राइटिंग बी डेवलप्ड इन द चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये राइट शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज सोसाइटी, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कीमा थ्योरी, सी इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, डी इज मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, एंड ई इज लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के 9 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं से आएंगे, जो ऊपर 16 मार्क्स के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वहाँ से भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म पे आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ये सिर्फ 9 क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड आपकी दोनों यूनिट्स की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ से भी चाहें तो कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, या तो पूरी एक यूनिट से कर दें, या जो सिर्फ टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो कर दें, ताकि एग्ज़ाम में एग्जामेशन का यूज़ आप भरपूर रूप से कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद अब हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मीडियम का देखिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, सॉल्व्ड PDF लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी हैं, डाउनलोड करना चाहिए तो वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी मीडियम में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, LAC दृष्टिकोण से अर्थ, आवश्यकता और लाभों का वर्णन करें। सेकेंड क्वेश्चन इज, भाषा से आप क्या समझते हैं। कक्षा अधिगम में भाषा के क्या कार्य हैं। भाषा भर में पाठ्यचर्या, दैट इज LAC दृष्टिकोण में विषय वस्तु, विषय शिक्षकों और भाषा शिक्षकों की संबंधित भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कक्षाओं में प्रश्न पूछने और चर्चाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुभाषावाद क्या है। संसाधन और रणनीति के रूप में बहुभाषावाद की चर्चा कीजिए। पांचवा, संस्कृति क्या है, बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा विविधता के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न, स्कैनिंग, स्किमिंग और पुस्तकों के प्रासंगिक जानकारी निकालने के बारे में विस्तार से बताइए। सातवां है प्रश्न कौशल और श्रवण कौशल, किसी एक पे प्रश्न पूछा जाएगा, इनका अर्थ क्या है। पढ़ने की कला शिक्षार्थियों की सीखने की और समझने में कैसे मदद करता है। भाषा सीखने और अधिग्रहण में पढ़ने और लिखने के बीच संबंधों की विस्तार से चर्चा कीजिए। आठवां प्रश्न, लेखन कौशल और बोलने का कौशल, किसी एक पे प्रश्न आएगा। भाषा सीखने में लेखन कला का क्या महत्व है वो आपको बताना है। वर्णन करें कि बच्चों में लेखन कौशल की जिज्ञासा को किस प्रकार से विकसित किया जाए। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, भाषा समाज के बीच संबंध, स्कीमा थ्योरी की आवश्यकता और उसके महत्व। तीसरा प्रश्न, भारतीय समाज में बहुभाषावाद, बहुसांस्कृतिक जागरूकता। और आखिरी है, पढ़ने और लिखने के बीच संबंध जो है वो बताते हुए आपको अपना आंसर लिखना है।
इस प्रकार से हिंदी मीडियम में ये 9 प्रश्न रहते हैं। एंड देखिए जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उन्हीं में से ही 8 मार्क्स के भी फॉर्म हो जाते हैं। तो डिटेल में करें एंड जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिशन इस साल है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।